कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वम् जीवाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना समृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार
की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। तारा मैया की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व मनोवृत्ति को शांत करने के लिए हरि चरणों का सहारा लेंगे। सभी बड़े भाव से उस चित्तचोर मुरली मनोहर के दर्शन अपने हृदयारविंद में करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहेंगे? कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल। बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। 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 बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।
जुगल जोड़ी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रजचंदर यशोदा नंद नंदन मुरली मनोहर बांके बिहारीलाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण इस चराचर जगत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान संत व दुज चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। वह आप सभी के भीतर विराजमान उस परम चेतन परमात्मा के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन। विगत 7 दिवस से वेदी में आवाहित पूजित 33 कोटि देवता, उनके पूजक आराधक, वेदी में विराजमान वेद स्वरूप ब्राह्मण देवता अपनी मीठी मीठी तानों से, मीठी मीठी स्वर लहरियों से माँ वीणा पाणी, माँ शारदा को रिझाने वाले मंच पे आसीन संगीतज्ञ, श्रद्धालु श्रोताओं, श्रद्धामयी माताएं बहनें, वो गोपाल कृष्ण स्वरूप प्यारे प्यारे बच्चों, महात्म्य को मिलाकर के आज हम अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य पुंज जागृत होते हैं तो गोविंद का ये गुणानुवाद श्रवण करने को मिलता है। संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हुए। भगवान की कथा यदि जीवन में मिल जाए तो इससे बड़ा जीव का कोई धर्म नहीं है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि इस कली काल में जीव के पास इतना समय नहीं और हर काम के लिए समय ही समय, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान के लिए समय कब मिलता है? जब जीवन में कोई विपत्ति पड़ती है, तब भगवान की याद आती है। इस परिवार के ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक योग योगेश्वर भगवान ने अपनी अहितुक्य कृपा बरसाई, जो इन्हें ये सुअवसर प्रदान किया है। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो चुकी है, अब भागवत जी को विराम देना शेष रहता है और हम आपका सबका बड़ा सौभाग्य है। आज हमारे बीच में बड़े भाई आचार्य चंदन कृष्ण शर्मा जी का भी आगमन हुआ है, तो आपका व्यास मंच की ओर से भी और यजमान परिवार की ओर से भी इस भागवत पंडाल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। महाराज, अपने व्यस्त समय होते हुए भी आपने समय निकाला, तो यजमान परिवार के लिए भी आशीष मिल जाएगा और हमें भी थोड़ा सा अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, हम जब वृंदावन में साथ हुआ करते थे। तो आइए उसी पावन भूमि नैमिषारण्य की ओर चलें, जहां शौनकादिक 88,000 ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूजी महाराज जी के मुख से इस पावन कथा का पान कर रहे हैं। और वहां गंगा के तट पे राजर्षि परीक्षित सुखदेव मुनि के मुख से इस कथा का पान करके बड़े आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व दिन में आपने भागवती के अनेक अनेक चरित्रों का श्रवण किया कि किस तरह से भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। अक्रूर जी का वृंदावन गमन, भगवान का मथुरा जाना, कंस का उद्धार करना और उसके बाद मथुरा व द्वारिकापुरी का निर्माण और मथुरा वासियों को द्वारिका में प्रविष्ट करना, भगवान का प्रवर्षण पर्वत पे जाना और द्वारिका में प्रवेश करना।
इसके बाद भगवान ने विदर्भ नरेश की पुत्री रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। अब भगवान अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं महाराज रुक्मणी मैया के साथ। कालांतर में इनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। शंबरासुर को पता चला कि प्रद्युम्न पैदा हो चुका है, तो शंबरासुर को पता था कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। छोटे से प्रद्युम्न को सूतिका गृह में पलने में रखा था महाराज। ये आया और इस छोटे से बालक को चुरा करके ले गया महाराज। आकाश मंडल में गया और समुद्र में इस बालक को फेंक डाला। इसे हुआ क्या कि एक मछली इस बालक को निगल गई, लेकिन ये प्रद्युम्न इस मछली के उदर में भी जीवित रहे। एक मछुआरे ने जाल डाला और उसके जाल में ये मछली फंस गई महाराज। ये बहुत बड़ी मछली थी। अब ये मछुआरा विचार करने लगा, यदि मैं इस मछली को शंबरासुर को भेंट दूंगा तो राजा प्रसन्न हो जाएगा, ना जाने मुझे क्या इनाम मिल जाए। इस मछली को लेकर के ये मछुआरा शंबरासुर के पास गया। शंबरासुर को भेंट दी तो शंबरासुर प्रसन्न हो गया, खूब इसे अन्न धन दिया महाराज। अब ये मछली शंबरासुर की रसोई में पहुंच गई। मछली के उदर को विदीर्ण किया तो इससे एक बालक निकला महाराज। सब बड़े परेशान हो गए कि मछली के उदर से बालक ने जन्म कैसे लिया। लेकर के शंबरासुर के पास गए महाराज। बोलो बड़ी विचित्र बात है, इस मछली के उदर से एक शिशु का जन्म हुआ है। अब शंबरासुर विचार करने लगा, बोले इसका लालन पालन कौन करेगा। नारद जी ने कह दिया रति से, बोलो जाओ यही तुम्हारे पति होंगे और शंबरासुर के यहाँ जाकर के इस बालक का लालन पालन प्रारंभ कर दो। रति आई, बोलो महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बालक को आप मुझे दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। शंबरासुर की रसोई में ये रति रसोई का काम करना प्रारंभ करती है और इस प्रद्युम्न का भी लालन पालन इसने प्रारंभ कर दिया। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो प्रद्युम्न बड़े हो गए महाराज। प्रद्युम्न ने देखा सामने जो देवी है ये है कौन। एक दिन पूछ लिया, बोलो देवी कौन हो, तुम मेरी माता तो लगती नहीं हो। ये बताओ कि तुम जिस तरह से मेरा ये लालन पालन कर रही हो, तुम हो कौन, अपना परिचय तो दो। ये देवी अपना परिचय आज प्रद्युम्न को दे रहे हैं। भवान ही नारायण सूता शंबरेणा हृता गृहा अहम तेधिका पत्नी अरति कामो भवान प्रभु। बोलो महाराज आप भगवान नारायण के पुत्र हो। जब आपने द्वारिका में जन्म लिया तो शंबरासुर ने आपको सूतिका गृह से चुरा लिया था महाराज, और एक मछली के उदर से आप शंबरासुर के यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे प्रभु कामदेव हो महाराज। शंबरासुर ने आपको चुरा लिया था महाराज। प्रद्युम्न ने यहाँ शंबरासुर का उद्धार किया और रति के साथ द्वारिका में प्रविष्ट किया। अब द्वारिका में रहने लगे। भगवान का एक विवाह रुक्मणी मैया के साथ, एक सत्राजीत नाम का राजा था। भगवान सूर्य का बड़ा अनन्य भक्त था। भगवान सूर्य का इतना तप किया कि सूर्य भगवान इसके तप से प्रसन्न हो गए और सत्राजीत को एक ऐसी मणि दी जो 8 भार सोना प्रत्येक दिन दिया करती थी।
प्रत्येक दिन 8 बार सोना देती थी। एक दिन सत्राजीत ने विचार किया, बोलो क्यों ना कुछ सोना द्वारिकाधीश को भेंट कर दिया जाए। एक दिन ये सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका में पहुंच गए। जैसे ही द्वारिका में पहुंचा तो इस मणि का तेज इतना था कि ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ गया। अब सत्राजीत द्वारिकाधीश के महल में प्रविष्ट हुआ, प्रणाम किया। सुंदर सत्राजीत का भगवान ने स्वागत किया। सत्राजीत ने जो सोना साथ लाया था भगवान द्वारिकाधीश को भेंट किया। माना द्वारिकाधीश कहने लगे, बोलो सत्राजीत, ना तो तुम इतने बड़े राज्य के राजा हो, तो इतना सोना तुम्हारे पास ये कहां से आता है? सत्राजीत कहने लगा, बोलो सूर्य भगवान ने मुझ पे कृपा की और मुझे एक ऐसी मणि दे रखी है जो प्रत्येक दिन 8 बार सोना दिया करती है हमारा, तो बस उसमें से थोड़ा सा सोना मैंने आपको भेंट दे दिया। द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोलो सत्राजीत, यदि बुरा ना मानो तो एक बात तुमसे कहूं, तुम्हारे इतने सोने का क्या काम है और तुम्हारे इस मणि का भी क्या काम? छोटा सा तो तुम्हारा राज्य है। यदि तुम मुझे इस मणि को दे दो तो मेरे इस राज्य की भली प्रकार से देख रेख हो पाएगी, भरण पोषण हो पाएगा। सत्राजीत ने कह दिया, बोलो प्रभु क्षमा करें आप, मैं मणि तो आपको नहीं दे सकता हूं। हाँ, यदि कुछ सोना लेने की इच्छा हो तो मैं आपको सोना भेंट कर सकता हूं। खूब चर्चा द्वारिकाधीश भगवान और सत्राजीत में हुई और सत्राजीत वहां से विदा लेकर के अपने राज्य में पहुंच गए। जैसे ही राज्य में सत्राजीत पहुंचा तो सत्राजीत ने अपनी मणि उतारी और अपने सिंहासन के ऊपर रख दी, अन्य कार्यों में लग गया। इतने में सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत आ गया। प्रसेनजीत ने उस मणि के ऊपर दृष्टि गई, बोलो भैया की इस मणि को मैं भी तो अपने गले में धारण करके देख लेता हूं। प्रसेनजीत की ने उस मणि को गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ चला गया। शेर का शिकार करना चाहा, लेकिन शेर का शिकार बन गया महाराज ये प्रसेनजीत। इस शेर ने इस प्रसेनजीत को मार डाला। अब घसीटते घसीटते इसे गुफा की ओर ले जाने लगा तो इस गुफा में एक भालू रहते थे, उसने इस प्रसेनजीत को भी मार डाला, इस शेर को भी मार डाला। मारा गले में मणि दिखाई दी, उस मणि को निकाला, भीतर गुफा के लिए गया। भीतर इसकी एक कन्या थी, उस कन्या को इस मणि को खेलने के लिए दे दिया। सत्राजीत को जब ध्यान आया, मणि देखने आया तो सिंहासन के ऊपर मणि नहीं मिली। मारा इधर उधर खोजी, कहीं मणि नहीं मिली तो सत्राजीत को ध्यान आ गया, बोले द्वारिकाधीश भगवान की दृष्टि उस मणि के ऊपर थी, लगता है द्वारिकाधीश ने उस मणि को चुरा लिया। भगवान पे चोरी का इल्जाम लग गया। कानों कान खबर कहां, द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिकाधीश को पता चला तो द्वारिकाधीश उस मणि को खोजने के लिए निकल गए। चोरी का इल्जाम क्यों लगा? क्योंकि कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन द्वारिकाधीश ने किए थे, जिसे हम पत्थर चौथ कहते हैं, और उसी के कारण भगवान के ऊपर भी ये चोरी का इल्जाम लगा। तो जब भगवान नहीं बच पाए कलंक से तो हम और आपके हमारा क्या सामर्थ्य है। मणि को खोजने के लिए निकले अपने मित्रों के साथ। मणि कहीं नहीं मिली तो जंगल की ओर खोजने निकले। जंगल में खोजते खोजते किसी के घसीटने के निशान दिखाई दिए, उन निशानों के पीछे चल दिए तो आगे क्या देखा, प्रसेनजीत भी मरा पड़ा है और वो शेर भी मरा पड़ा है। अब भीतर को गुफा थी तो निशान भीतर की ओर जाते थे। भगवान ने अपने मित्रों से कह दिया, बोले यदि एक पक्ष 15 दिनों तक मैं ना लौटूं तो तुम यहां से द्वारिका को चले जाना, फिर मेरा इंतजार मत करना। भगवान उस
गुफा में प्रविष्ट हुए, जैसे भीतर गए तो क्या देखा, एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। महाराज ये कौन थी? ये थी जामवंती महाराज। द्वारिकाधीश गए, जैसे इस कन्या ने देखा तो ये घबरा गई, पिता को आज आवाज लगाई, बोलो महाराज यहाँ कोई मणि मांगने के लिए आया है। महाराज जामवंत जी आए, द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोलो महाराज इस मणि को आप मुझे लौटा दो, इस मणि के कारण मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। महाराज मैं इस मणि को सौंप दूंगा जिसकी मणि। जामवंत ने कह दिया, बोलो महाराज मणि तो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन एक काम करो, मुझसे युद्ध करो और इस मणि को आप जीत करके ले जाइए। दोनों में वाद संवाद बढ़ने लगा। लेकिन जामवंत ना माने, बोले युद्ध कीजिए महाराज, और यदि युद्ध में आप विजय को प्राप्त हुए तो इस मणि को भी आप ले जाना। नहीं माने तो दोनों के बीच में मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 27 दिन व्यतीत होने को आ गए, लेकिन ना एक हार माने ना दूसरा हार माने। जामवंत मन में विचार करने लगे, बोले कोई साधारण योद्धा तो हो नहीं सकता, मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। बोलो है कौन ये? तो जामवंत ने पूछ लिया, बोलो महाराज आप कोई साधारण तो हो नहीं, कौन हो आप? बोलो महाराज मैं कृष्ण हूं। जामवंत को ध्यान आ गई, जब रामावतार में राम जी का शुरू से और अंत तक जामवंत जी ने साथ दिया था, और जब रावण को जीत करके अयोध्या की ओर आ रहे थे तो जामवंत का मुखमंडल मुरझाया हुआ था। महाराज राम जी की दृष्टि गई, राम जी ने जामवंत से पूछ लिया, बोलो क्या तुम्हें मेरी जीत से प्रसन्नता नहीं हुई? तुम्हारा मुखमंडल तो ऐसे मुरझाया हुआ है जैसे तुम्हें मेरी जीत से प्रसन्नता नहीं। बोलो प्रभु प्रसन्नता तो मुझे आपकी जीत से बहुत ज्यादा हुई। तो बोलो मुखमंडल क्यों ऐसे मुरझाया हुआ? जामवंत कहने लगे, बोलो प्रभु देखो मैंने शुरू से और अंत तक आपका साथ दिया, लेकिन मुझसे किसी ने युद्ध नहीं किया। बोलो आप एक काम करो प्रभु, आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। राम जी ने कह दिया, बोले ये जो मेरा अवतार है ये मर्यादा पुरुषोत्तम का है, मैं मर्यादा में हूं। संसार क्या कहेगा कि जिस जामवंत ने प्रारंभ से और अंत तक साथ दिया, अब जब राम जी युद्ध को जीत गए तो उसी जामवंत के साथ युद्ध किया। महाराज बोलो क्या कहेगा संसार? मैं इस युग में तो तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। बोले गोविंद भगवान की। तो आज ऐसे ऐसे भगत हुए महाराज, हम तो 4 दिन भगवान की पूजा करते हैं ना, और 5वें दिन यदि हमारे मन की ना हो तो हम कहते हैं बोलो आज से पूजा नहीं करेंगे भगवान की, ना धूप देंगे ना दीप देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोलो हमारे मन की नहीं हो रही है। तो बताइए किसी के पास भगवान जी आए हो, उन्होंने कहा हो कि भी धूप जलाना मेरे लिए, तुम जलाओ या ना जलाओ भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने 1 युग तक भगवान का इंतजार किया है। कहा त्रेता में कही थी जामवंत जी से, तो त्रेता से लेकर द्वापर तक जामवंत जी ने इंतजार किया भगवान का, और भगवान ने आज जामवंत के मनोरथ को पूर्ण किया। जामवंत जान गए और भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए। बोलो प्रभु आपने मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप कृष्ण के रूप में आए हैं। बोलो जामवंत ये छोड़ो, अब तो इस मणि को दे दो। बोलो प्रभु इस मणि को तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया है, और हमारे यहाँ ऐसा नियम है गोविंद, जो वस्तु हम कन्या को दे देते हैं उसे उससे वापस नहीं लेते हैं। एक काम करो प्रभु, यदि आपको ये मणि चाहिए तो आप मेरी इस कन्या को भी ले जाओ, इससे विवाह कर लो और ये मणि भी आपकी हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जामवंती के साथ भगवान का विवाह हुआ।
भगवान जामवंती को लेकर द्वारिका में गए और सत्राजीत की उस मणि को वापस लौटाया महाराज। सत्राजीत को बड़ी गलानी मन में हुई, बोलो मैंने द्वारिकाधीश भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। सत्राजीत अपनी कन्या के साथ आया और उस मणि को भी भगवान को भेंट किया और अपनी कन्या का विवाह भी द्वारिकाधीश भगवान के साथ किया। एक विवाह भगवान का नागनजीति के साथ हुआ। एक दिन अर्जुन और द्वारिकाधीश भगवान प्रातः काल यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। जैसे यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो द्वारिकाधीश भगवान की दृष्टि यमुना के जल की ओर पड़ी महाराज। और यमुना के जल में एक कन्या कोई तप कर रही है महाराज। द्वारिकाधीश भगवान ने अर्जुन से कह दिया, बोलो जाके पूछो तो सही ये देवी कौन है जो इस यमुना के जल में तप कर रही है। अर्जुन गए, बोलो कौन हो देवी तुम? तो ये देवी अपना परिचय देती है अर्जुन को। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता दुहिता पति मिच्छति विष्णु वरेण्य वरदः तपः परममास्तितः। बोलो अहम सवितुर, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं और कालिंदी मेरा नाम है महाराज। मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन आए, बोलो महाराज ये भी आपसे विवाह करना चाहते। द्वारिकाधीश भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया। भगवान की हो गई 8 पटरानियां। एक भौमासुर नाम का राजा था और उसने क्या संकल्प क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक जिस भी राजा को जीतता था उस राज्य की राजकुमारी को लाकर के कारागार में डाल देता था। और ऐसा संकल्प कर रखा था कि जब 16,100 हो जाएगी तो एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। जिस भी राज्य को जीतता वहां की राजकुमारी को लाता और कारागार में डाल देता। एक दिन इन कन्याओं ने ना जाने कैसे भगवान द्वारिकाधीश के लिए संदेशा भेजा महाराज। बोलो प्रभु आप ही इस भौमासुर के कारागार से हमें मुक्त करवा सकते हो। भगवान गए, इस भौमासुर का उद्धार किया और इन 16,100 कन्याओं को इसके कारागार से मुक्त किया। गोविंद कहने लगे, बोलो जाओ अपने अपने राज्य को जाओ, तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये कन्याएं कहने लगी, बोलो गोविंद अब हमें कौन अपनाएगा? क्या करेंगी राज्य में जाकर के भी? यदि आप हमें अपनाते हो तो ठीक है, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब राज्य में जाकर के करना क्या है? कौन हमें अपनाएगा? इतने दिनों से भौमासुर के यहाँ रह रहे। वर्णन आता है भगवान ने 16,100 मंडप लगाए और एक साथ इन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान की हो गई 16,108 रानी और पटरानियां। प्रत्येक रानी के 10 पुत्र और 1 कन्या हुई महाराज। जोड़ आप करते रहना बाद में महाराज, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, आप जोड़ते रहना क्यों। भगवान का अब गृहस्थ प्रारंभ हुआ, संतानें हो गई। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान अपने पुत्रों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करने के लिए निकले तो भगवान तो एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। भगवान के कृष्ण के पुत्र इधर उधर भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। कहां? एक कुएं के पास पहुंचे महाराज। और इस कुएं से किसी के कहराने की आवाज आ रही है, कोई विपत्ति में फंसा हुआ है।
जैसे कृष्ण पुत्रों के कानों में किसी के कहराने की आवाज सुनाई दी तो वो उस ओर बढ़ने लगे महाराज। जैसे कुएं में देखा तो एक जीव उल्टा लटका हुआ है, बड़ी कोशिश की निकालने की, लेकिन ये इस जीव को ऊपर नहीं निकाल पाए। भगवान कृष्ण के पास गए, बोलो प्रभु चलिए, एक जीव बड़ी बुरी स्थिति में फंसा है, उल्टा होकर के लटका हुआ है हमारा। भगवान आए और इस जीव को कुएं से बाहर निकला, इससे एक दिव्य पुरुष सामने प्रकट हो गया हमारा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान पूछने लगे, बोलो कौन हो तुम, और जो गिरगिट की योनि में पड़े उल्टे लटके हो कौन तुम? तो ये अपना परिचय देता है महाराज। नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनयो प्रभु, दानिष्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। बोलो महाराज, नृगो नाम नरेंद्रो हम, मैं नृग हूं और राजाओं में मैं श्रेष्ठ हूं महाराज। मैं इक्ष्वाकु कुल का इकलौता वारिस हूं, हमारा नृग मेरा नाम है। इसे अपना अभिमान था अपने धन के हमारा। और क्या कहने लगा भगवान से कि दानिश्व ख्याय मानेशु, बोलो दानियों में मेरा नाम सबसे आगे आता है। बोलो गोविंद यदि ते कर्णम स्पृशम, आपके कानों ने भी तो मेरा नाम सुन रखा होगा। द्वारिकाधीश भगवान हंसने लगे इसके ऊपर। बोले नृग तू बड़ा दानी बनता है अपने को, और यदि तू इतना बड़ा दानी होता तो तू गिरगिट बन के थोड़ी ना लटका होता। तूने पक्का किसी के साथ छल किया होगा जिसके कारण तुझे इस गिरगिट की योनि में पड़ना पड़ा। नृग कहने लगा, बोलो महाराज मैंने कोई छल नहीं किया किसी के साथ। बोलो तो गिरगिट क्यों बना? नृग कहने लगा, एक दिन हुआ क्या महाराज, एक ब्राह्मण देवता मेरे राज्य में आ गए। उन्होंने मुझसे गाय की याचना की कि मुझे एक गाय दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ब्राह्मण देवता से कह दिया आप गौशाला में जाएं और जो भी गाय आपको पसंद आए उस गाय का दान मैं आपको कर दूंगा। बोलो तूने बूढ़ी गाय का दान दिया होगा, ऐसी गाय दान की होगी जो किसी काम की नहीं होगी। पहले पहले ऐसा ही होता था महाराज हमारे भी, अब तो खैर गायों की बात ही चली गई। पहले क्या होता था, जो घर में सबसे बिगड़ी हुई गाय होती थी, जो किसी काम की नहीं होती थी और कहीं दी नहीं जाती थी, तो क्या विचार करते थे सब? बोलो अच्छा कहीं नहीं दी जाती है, एक काम करते हैं, बोलो प्रोई जी को दान कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो प्रोई जी बेचारे कहाँ जाए, गाय घर में आती थी तो घर में भी गालियां सुनने को मिलती थी। ऐसी गाय का दान दिया जाता था और बनते कैसे हैं हम अपने को कि हमारे बराबर तो कोई दानी दूसरा नहीं है। महाराज हमने तो गोदान किया, पर ये पता नहीं कि पुरोहित जी से पूछो कि कैसी गाय का दान किया, घर में जाकर गाली सुननी पड़ती है। लेकिन अब तो बात ही चली गई महाराज गायों की, क्योंकि अब गाय पालने का तो रहा ही नहीं, वो तो सड़कों पे घूम रही है। गाय तो छोड़ो, पहले गाय छोड़ी फिर बैल छोड़े। अब एक बात बताऊं मैं आपको, हमने देखा हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी गाय और हमने छोड़े बैल, तो अब जो हमारी जो तीसरी पीढ़ी आएगी ना, उन्हें क्या पता है कि क्यों छोड़ रहे हैं भैया। उन्होंने सोचा कि दादाजी ने छोड़ी थी गाय, पिताजी ने छोड़ दिए बैल, लगता है बोलो ये हमारी कुल की परंपरा चली हुई कि कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ना, छोड़ने के लिए गाय बची ना बैल बचे, तो बच्चों ने कुछ ना कुछ तो छोड़ना है। आप ध्यान रख दीजिए, ये वृद्ध आश्रम ऐसे नहीं बने हुए, ध्यान रखना एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है हमारा। तो बोलो तूने ऐसी गाय का दान किया होगा जो किसी काम की नहीं होगी। बोलो नृग कहने लगा, बोले ऐसी गाय का दान नहीं किया हमारा। बोलो तब क्यों तुझे
गिरगिट बनना पड़ा। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। बोलो महाराज, मैंने दूध देने वाली गाय का दान दिया और नई जो गाय थी नव यौवन उसका दान दिया। कपिला हेम श्रृंगी महाराज, कपिला गाय का दान दिया महाराज मैंने। और ऐसे नहीं दिया, सब प्रकार से आभूषणों से जड़ करके मैंने उस गाय का दान दिया। तो बोलो 2 नंबर की गाय होगी पक्का, तुमने किसी को ठगा होगा। बोलो नहीं महाराज, न्याय अर्जिता, मैंने न्याय से उस गाय को अर्जित किया था और वो मैंने सभी प्रकार के आभूषणों से जटित करके और खूब धन दे करके उस गाय का दान उन ब्राह्मण देवता को दिया। भगवान हंसने लगे, बोलो तो गिरगिट थोड़े ही बनता, जरूर गड़बड़ तो तूने जरूर की होगी। बोलो महाराज, उस गाय को लेकर के ब्राह्मण देवता गए, अपने आश्रम में उस गाय को बांधा। 10-15 दिनों तक तो उस गाय को बांधे रखा। अब ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, बोलो अब तो इसे मेरे यहाँ की आदत हो गई है, अब ये कहीं जाने वाली नहीं है। एक दिन महाराज उन्होंने उस गाय को खूंटी से खोल दिया महाराज, रस्सी से, और वो गाय दौड़ करके मेरी उन गायों के बीच में आकर के मिल गई महाराज। इतने में संयोगवश क्या हुआ कि एक दूसरे ब्राह्मण देवता गाय की याचना के लिए आए, गाय मांगी, मैंने कह दिया जो पसंद आए वो गाय मैं आपको दे दूंगा। उन्हें भी महाराज वही गाय पसंद आ गई, लेकिन इस बात का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैंने उस गाय का दान दूसरे ब्राह्मण देवता को दे दिया। जब वो उस गाय को लेकर के जा रहे थे तो पहले वाले ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजते हुए आ रहे थे। अब जब दोनों सामने मिले तो पहले वाले ब्राह्मण देवता अपनी गाय को पहचान गए, बोलो ये तो मेरी गाय है। दोनों में वाद विवाद बढ़ने लगा, ना एक माने ना दूसरा। बोलो ये मेरी गाय, बोलो नहीं ये तो मुझे नृग ने दान किया। बोलो चलो उसी नृग के पास चलते हैं। महाराज वो दोनों ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के मेरे पास पहुंचे तो मुझसे पहले वाले पूछने लगे, बोलो बताओ राजन, ये गाय तुमने मुझे दान दी थी या नहीं दी थी? लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मैं महाराज कुछ भी नहीं कह पाया। नीचे की ओर मुख किया था, ब्राह्मण देवता को क्रोध आया, बोलो जा, हमसे ठगी करता है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। महाराज उन्हीं के शाप से मैं इस कुएं में लटका हुआ था महाराज, लेकिन मैंने ब्राह्मण देवता के चरणों को पकड़ लिया कि महाराज मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, अज्ञानता वर्ष मुझसे ये हो गया है महाराज। तो दया आ गई, बोलो गिरगिट तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं गोविंद आएंगे। महाराज आज आपकी कृपा प्रभु मुझ पे हुई और मुझ नृग का आपने उद्धार कर दिया। महाराज इस नृग का भगवान ने उद्धार किया। महाराज नारद जी एक दिन विचार करने लगे, बोलो संसारी एक पत्नी के साथ भी सुखी नहीं रहता है और भगवान की 16,108 रानियां और पटरानियां, तो भगवान कैसे रहते होंगे? अब नारद जी के मन में क्या उत्कंठा जागी कि मुझे तो भगवान का गृहस्थ देखना है कि कैसे भगवान का गृहस्थ चलता है। तो नारद जी प्रातः काल ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही द्वारिका में पहुंच गए, रुक्मणी मैया के महल में गए। जैसे माँ ने दरवाजा खोला तो माँ सामने आई, नारद जी ने प्रणाम किया। बोलो नारद आज सुबह सुबह कहाँ से? बोलो मैया यहाँ से जा रहा था, सोचा बोलो श्याम सुंदर से मिलके जाऊं, हमारे प्रभु कहाँ हैं? तो माँ क्या कहती है? बोलो अभी अभी बिस्तर से जाग रहे हैं और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आओ नारद बैठो, बड़े दिनों के बाद। बोलो नहीं नहीं मैया, बस मैं चलता हूं, मुझे तो जाना है। फिर वहां से नारद जी चलती है, अब दूसरी रानी के दरवाजे पे पहुंच गए। फिर दरवाजा
खोला तो मैया सामने आई, प्रणाम किया। बोलो आओ नारद बैठो। बोले नहीं नहीं, हमारे प्रभु कहाँ हैं? बोलो स्नान कर करके आए हैं और बस अभी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। आओ नारद बैठो। बोलो नहीं मैया, इतना समय नहीं, मैं जा रहा हूं। तीसरी रानी के दरवाजे पे पहुंच गए। मैया आई, प्रणाम किया नारद जी ने। बोलो श्याम सुंदर कहाँ है? तो माँ क्या कहती है? बोलो अभी स्नान करने के बाद, संध्या के बंधन करने के बाद अब गोविंद को उठा रहे हैं महाराज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कमलाकांत। बोले हे गोविंद आप जागो, हे कमला के पति आप जागो और इस त्रिलोकी में मंगल कीजिए महाराज। देखिए इस कथा से ज्ञान क्या मिलता है? भगवान को ये सब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, 4 बजे जागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसारियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि प्रत्येक जीव को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। और भगवान जब बता रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये जो विश्व है ये कर्मों से बंधा हुआ है महाराज। तो भगवान भी कर्म कर रहे हैं इस संसार में आकर के, और प्रत्येक गृहस्थी को शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। लड्डू गोपाल तो हम सब घर में रखते हैं महाराज, सबको बड़ा शौक है लड्डू गोपाल रखने का। सब वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल ले आते हैं, लाते हैं ना जी, लेकिन उनकी सेवा कोई नहीं करता है। कई बार कई जगह में तो देखने को मिलता है कि एक ही वस्त्र भी 6 महीने से होते हैं लड्डू गोपाल। मन में इच्छा कितनी है कि लड्डू गोपाल रखने सबने, कभी भोग भी लगाते हैं उनको। भगवान लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे होती है जैसे घर में आप छोटे बच्चे की सेवा करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बढ़िया लाते हैं, सबके बोलते हैं महाराज मेरे घर में तो लड्डू गोपाल है, पर बेचारे 6-6 महीने तक वस्त्र भी नहीं बदलते हैं भगवान जी के। तो ऐसे लड्डू गोपाल रखने का कोई फायदा नहीं है महाराज। तो गोविंद बता रहे हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, और जैसे नित्य कर्म करते हैं, स्नान करने के बाद जैसे लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है, ऐसे प्रातःकाल उठाया भी जाता है। बोलो भगवान जी को उठा रहे हैं, आओ नारद बैठो। बोलो नहीं नहीं, इतना समय नहीं है मैया, बस जा रहा हूं। अगली रानी के दरवाजे पे पहुंचे तो भगवान वहां कर्म कर रहे हैं। बोलो भगवान के स्नान करवाए हैं, और भगवान के स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाए हैं और श्रृंगार कर रहे हैं। बोलो आओ नारद थोड़ी देर बैठो। बोलो नहीं मैया मुझे जाना है। अगली रानी के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां रानी से भेंट हुई। बोलो कहाँ है श्याम सुंदर? बोलो बस अभी भगवान को भोग लगा रहे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। बोलो भगवान को भोग लगा रहे। श्याम सुंदर भगवान ने देखा, बोलो ये नारद पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सब पटरानियों के महल में बारी बारी से गए, लक्ष्मणा के दरवाजे पे पहुंचे। बोलो नारद तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने लक्ष्मणा से कह दिया, बोले नारद आएगा तो उससे कहना कि सुबह 4 बजे के जगे हैं और अब सारे कामों से निवृत्त होकर के भगवान विश्राम कर रहे हैं। पहुंचे नारद जी, मैया ने जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही मैया ने भी कह दिया। नारद जी विचार करने लगे, बोले प्रभु बिना आपका गृहस्थ देखे हुए तो मैं नहीं जाऊंगा, आपसे मिलके ही जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अंत में कहा सत्या मैया के दरवाजे पे भगवान नारद जी पहुंचे। मैया बाहर आई, नारद जी ने प्रणाम किया। बोलो नारद बड़े दिनों के बाद आना हुआ, आओ बोलो बैठो। नारद जी ने भी सोच लिया, बोलो बिना मिले तो नहीं जाऊंगा, बिना देखे तो नहीं जाऊंगा। बोलो प्रभु कहाँ हैं? बोलो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। आओ नारद। नारद जी भी बैठ गए सत्या मैया के महल में। दोनों से मां के साथ नारद जी खूब भगवान का परिचय पूछ रहे हैं, भगवान के विषय में जान रहे हैं। बोलो मैया कब जैसे जागेंगे? बोलो जाकर के देख के आती हूँ, तुम नारद यहीं बैठे रहो।
जैसे ही सत्या मैया भीतर गई, नारद जी भी पीछे से उठ गए। तो भगवान तो जागे हुए थे, नारद से पीछा छुड़ा रहे थे, पर नारद कहाँ पीछा छोड़ने वाले। भीतर गई, नारद जी भी उठ गए और दरवाजे के ऊपर कान लगा दिया। महाराज भी भगवान क्या कह रहे हैं। धीरे से भैया कहने लगी, बोलो नारद बाहर ही बैठा है, वो जानने वाला नहीं है। बोलो ऐसा कहते कि गहरी नींद में सोए हैं, ना जाने कब जागेंगे। बोलो नारद जी ने सुन लिया। बोलो अच्छा प्रभु। जितने में मैया आई, नारद जी अपने आसन पे बैठे। मैया आई, बोलो मैया क्या कहा भगवान ने। बोलो गहरी नींद में सोए नारद, ना जाने कब जागेंगे। बोलो अच्छा कोई बात नहीं मैया, पर बिना दर्शनों के जानने वाला नहीं हो। नारद जी बैठ गए सत्या मैया के साथ और मां से क्या कहने लगे नारद जी। बोलो मां एक बात सच बताना बस। बोलो हाँ नारद बताऊंगा। बोलो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें भगवान एक जन्म के लिए पति के रूप में मिले, या जन्म जन्म तक तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो, पहले ये बताओ। बोलो नारद मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी जन्म लो तो श्याम सुंदर ही पति के रूप में मिल जाए। बोलो मां मैं एक उपाय जानता हूँ, बस एक उपाय जानता हूं। यदि तुमने उस उपाय को कर लिया तो जितने भी जन्म लोगी श्याम सुंदरी पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। बोलो करोगी? हाँ मां करूंगा, क्यों नहीं करूं। बोलो तो मैया एक काम करो, एक तराजू लेकर के आओ। तकड़ी लाई महाराज और जहां बैठे थे अपने कक्ष में तकड़ी लगाई। बोलो अब क्या करना है नारद। बोलो यदि तुम्हें श्याम सुंदर के जितना उनका वजन है उतने वजन का दान करके मुझे करना है। बोलो श्याम सुंदर को मुझे दान करना तो जन्म जन्मांतर तक तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। श्याम सुंदर विचार करते हैं। बोलो नारद पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब भगवान ने जानबूझ सोए तो नहीं है, लेकिन जैसे नारद जी गए तो आंखें बंद कर ली। भगवान जी को उठाया और उस तराजू के एक पलड़े के ऊपर रख दिया। अब पलड़े पे रखा तो पलड़ा तो नीचे झुक गया जिस पे भगवान विराजमान थे। बोलो मैया अब इस पलड़े को बराबर करना है। और बोलो कैसे। बोलो जितना भी तुम्हारे पास अन्न है, धन है, जितने भी तुम्हारे पास जो भी गहने हैं, अलंकार है, सब इस पे रख दो। अब लगी मैया ढोने सारे जितने थे महल में। पसीने से पूरी पसीज गई, लेकिन वो पलड़ा बराबर ना हो महाराज। जितना भी धन था, जो कुछ था, वो सब रख दिए, लेकिन श्याम सुंदर का पलड़ा नीचे। नारद जी ने देखा कि माँ पसीने से पसीज गई है, पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन ये पलड़ा बराबर होने वाला नहीं। बोलो मैया एक बात बताऊं, ये पलड़ा ऐसे बराबर होने वाला नहीं है। बोलो फिर क्या करना पड़ेगा नारद, अब तो कुछ है भी नहीं मेरे पास। बोलो मैया एक काम करो, एक कोरा कागज लेकर के आओ और एक लेखनी लेकर के आओ। लेखनी और कोरा कागज लेकर के मैया आए। बोलो माँ इसमें राधा जी का नाम लिख दो। राधा जी का नाम लिखा और उस राधा नाम लिखे हुए कागज को जैसे ही उस पलड़े के ऊपर रखा तो वो पलड़ा नीचे झुक गया और श्याम सुंदर का पलड़ा ऊपर उठ गया। बोलिए गोविंद भगवान। बोलो मैया अब श्याम सुंदर को मुझे तुम दान दे दो। श्याम सुंदर को दान दिया। भगवान जी ने आंखें खोल दी। बोलो नारद तुझे तो छोड़ने वाला नहीं है। और माँ को आशीर्वाद दिया। बोलो माँ जन्म जन्मांतर तक गोविंद ही पति के रूप में तुम्हें प्राप्त होते रहे। नारद जी बाहर जाने लगे, भगवान पीछे से गए और नारद को कानों से पकड़ लिया। बोले शर्म नहीं आई तुझे? मैं तेरे पिता का भी पिता हूँ, अपने दादा का गृहस्थ देखने में तुझे शर्म नहीं आई? लाज बिल्कुल नहीं रह गई। नारद जी कहने लगे, बोले प्रभु क्या करूं? मन में उत्कंठा ही ऐसी जागृत हुई कि संसारी एक पत्नी के साथ सुखी नहीं है, तो आप 16,108 के साथ कैसे रहते होंगे? बोलिए गोविंद भगवान की। इधर हस्तिनापुर से पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का विचार मन में किया महाराज।
तो राजसूय यज्ञ करने के लिए एक निमंत्रण द्वारिकाधीश भगवान को भेजा। बोलो प्रभु आप आए और आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए कि बताइए कैसे कैसे राजसूय यज्ञ की तैयारियां करेंगे। द्वारिकाधीश भगवान भी चले, हस्तिनापुर में पहुंच गए। पांडवों के साथ भेंट हुई। युधिष्ठिर ने भगवान के सामने प्रस्ताव रखा, बोले प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने सुना, बोलो वो तो बात ठीक है, लेकिन राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जिसने समस्त राजाओं को जीत लिया हो। महाराज क्या तुमने सब राजाओं को जीत लिया? बोलो महाराज वैसे तो सबको ही जीत लिया। बोलो नहीं, एक राजा अभिशेष है, कौन? जरासंध महाराज। एक काम करो, आप पूरी तैयारियां करो, मैं अर्जुन और भीम जरासंध के यहां जाते हैं। एक निमंत्रण वृंदावन में ब्रजवासियों के लिए भी भेजा महाराज। ब्रजवासी भी प्रसन्न हो गए। बोलो बड़े दिनों के बाद श्याम सुंदर के दर्शन होंगे महाराज, हम जरूर जाएंगे। द्वारिकाधीश भगवान अर्जुन और भीम ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जरासंध की यहाँ पहुंच गए महाराज। जरासंध ने देखा तो खूब आओ भगत की सुंदर आसन पे बिठाया, जलपान करवाया और जरासंध कहने लगा, बोलो महाराज कैसे आगमन हुआ हो है, क्या आपको भेंट करूं मैं, क्या चाहिए आपको? द्वारिकाधीश भगवान ने कह दिया, बोलो और तो कुछ नहीं चाहिए महाराज, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं महाराज। और वो भी कैसा युद्ध? बोलो सेना का युद्ध नहीं, मल युद्ध करना चाहते हैं। युद्धो न देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनं वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिण। बोलो युद्ध करना चाहते हैं और युद्ध भी कैसा करना चाहते हैं? युद्धो ना देहि राजेंद्र, सेना का युद्ध नहीं करना है। द्वंद्वशो यदि मन्य से, केवल द्वंद्व युद्ध करना है महाराज। जरासंध ने सुना तो जरासंध कहने लगा, बोले तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते हो जो युद्ध की बात कर रहे हो। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? क्या कहीं तुम वही छलिया कृष्ण तो नहीं हो जो युद्ध की भूमि से पीठ दिखा करके भाग गया था? बोलो कौन हो तुम? अपने रूप में आए भगवान। बोलो हाँ मैं वही हूं। तो जरासंध कहने लगा, बोले तुमसे तो मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम तो पीठ दिखा करके भागे हो। और रही बात इस अर्जुन की, तो अर्जुनो ना भवेत योद्धा, ये तो मुझे योद्धा ही नहीं लगता है। बोलो दुबला पतला सा है। हाँ एक बात है कि भीम तुल्यो बलो ममा, ये जो भीम है ना, ये मुझे अपने जैसा बलशाली लगता है, इसके साथ मैं युद्ध करूंगा। बोलो तुमसे नहीं करूंगा। सूर्य उदय होने को आया। बोलो कल सूर्य उदय के साथ युद्ध प्रारंभ होगा। अभी सूर्य अस्त हो चुका है, आप विश्राम कीजिए महाराज। कक्ष में गए तो भीम को बड़ा अभिमान हो गया महाराज अपने ऊपर। बोलो देखा प्रभु, आपसे तो युद्ध करने के लिए बिल्कुल मना कर दी, पर अर्जुन को भी मना कर दिया। बोलो ये तो है ही नहीं, योद्धा ही नहीं है। और देखो बोलो महाराज मैं ही एक योद्धा हूं। भगवान मन में विचार करते हैं, बोलो भीम तुझे पता लग जाएगा बस। सूर्य उदय के साथ रंगशाला में जरासंध और भीम आमने सामने मार, द्वंद्व युद्ध होने लगा धनों में। सूर्य उदय के साथ युद्ध प्रारंभ हो और सूर्य अस्त के साथ युद्ध को विराम दिया जाता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन 16 दिन व्यतीत हो गए। अब भीम का शरीर जवाब देने लगा महाराज। सूर्य अस्त के साथ युद्ध को विराम हुआ तो जैसे ही शयन कक्ष में गए तो भीम द्वारिकाधीश भगवान से कहने लगा, बोलो प्रभु मुझे लगता है कल का सूर्य मेरे जीवन का अंतिम सूर्य होगा। द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोलो तू तो इतना बलशाली है, किस बात की चिंता हो रही है तुझे? तुम तो ये कहते हो कि मेरे जैसा तो कोई योद्धा ही नहीं है। बोलो प्रभु
आप मुझ पे कृपा कीजिए, अन्यथा कल का जीवन मेरे जीवन का अंतिम होगा, हमारा दिन होगा। द्वारिकाधीश भगवान ने भीम से कह दिया, बोलो जब तुम कल युद्ध करने जाओगे तो बीच में मेरी ओर देखना, जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करना। सूर्य उदय के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों में युद्ध होने लगा तो भीम का शरीर जवाब देने लगा। भीम ने जैसे द्वारिकाधीश भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक घास का तिनका उठाया और उसे बीच में से चीर डाला और पृथक पृथक दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गया। भीम ने जांघों से जरासंध को पकड़ा और बीचों बीच चीर डाला और पृथक पृथक दिशाओं में फेंक डाला और इस जरासंध का उद्धार कर दिया। जरासंध के पुत्र को राज्य बनाया गया और इस राजसूय यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। इधर भीम विचार करने लगा, बोलो जरासंध जैसे राजा को मैंने हराया है तो इसकी कोई ना कोई निशानी तो ले ही जानी पड़ेगी। तो भीम ने जरासंध के उस मुकुट को रख लिया। द्वारिकाधीश ने खूब समझाया लेकिन भीम नहीं माना महाराज। उस मुकुट को लाया और उस मुकुट को अपने कोष में रख दिया। इधर राजसूय यज्ञ होने लगा। अगर पूजा की बारी आई कि किसकी पूजा की जाए तो द्वारिकाधीश भगवान का नाम सामने आया। जैसे द्वारिकाधीश भगवान का नाम लिया तो उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल ने गालियां प्रारंभ कर दी। भगवान ने 100 गालियों तक क्षमा किया। जैसे ही 100 पूरी की तो इस शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब सबको काम सौंपे गए। भगवान विचार करने लगे, बोलो दुर्योधन ईर्ष्या रखता है, इसलिए इसको ऐसा काम दिया जाए जहां 1 लगना हो वहां ये 10 लगाएगा। तो दुर्योधन को दिया गया कोष का काम, हमारा धन सौंपा गया, कोषाध्यक्ष बनाया। बोलो ये ईर्ष्या में पांडवों के इस खजाने को खाली करने की सोचेगा, जितना लगाएगा ये उतना ही बढ़ता जाएगा। भीम को बनाया रसोईया, बोलो खुद भी स्वयं भी खूब पाता है तो औरों को भी खूब पवाएगा। और भगवान ने सबको काम सौंपे, अंत में अपने को काम लिया क्या, झूठी पत्तल उठाने का महाराज। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। वृंदावन से भी राधा रानी के सहित ब्रजवासी पहुंचे। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। माँ रुक्मणी के मन में उत्कंठा जागृत हुई। बोलो राधा रानी आई है तो हमें भी राधा रानी से मिलने के लिए जाना है। रुक्मणी मैया आई, भगवान के चरणों में बैठ गई, चरणों को दबाने लगी। द्वारिकाधीश भगवान से कहने लगी, बोलो प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हमने राधा जी का नाम सुन रखा है, उनके दर्शन करने हैं महाराज। बोलो जाना जरूर देवी, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जरूर जाना। अब 8 पटरानियों ने क्या किया, एक गर्म दूध का लोटा लिया और उस गर्म दूध को लेकर के भेंट के रूप में राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे। जैसे ही शिविर के पास पहुंची तो राधा रानी 7 दरवाजे भीतर अपनी सखियों के साथ बैठी थी। पहले दरवाजे पे राधा रानी की सखियों की सखियां बैठी थी महाराज। रुक्मणी मैया ने जैसे देखा तो सोचने लगी, बोलो शायद यही राधा रानी होंगी। बोलो क्या राधा रानी है? बोलो नहीं, ये तो राधा रानी की सखियों की सखियां हैं महाराज। 6 दरवाजे पार किए, 7वें दरवाजे पे जैसे ही गई तो राधा रानी बीच में बैठी है और आंखों से अश्रु बह रहे हैं मैया के महाराज। किसी से कोई बात नहीं करती है। मैया पहुंची तो वार्ता करने लगे, लेकिन राधा रानी एक शब्द भी मुख से ना कहे महाराज। मैया विचार करने लगी अब क्या किया जाए। तो रुक्मणी मैया ने कह दिया कि हमें द्वारिकाधीश ने भेजा है, ये भेंट आपको देने के लिए कहा है महाराज। जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना, माँ ने एक झपट्टा दिया, उस गर्म दूध के लोटे को पकड़ा और एक घूंट में ही सारा दूध पी गई। रुक्मणी मैया ने
भेंट की और वहां से भेंट करके अब द्वारिकाधीश भगवान के महल में पहुंच गई, चरणों में बैठ गई मां। जैसे द्वारिकाधीश भगवान के तलवों को चरणों को दबाने लगी तो भगवान के चरणों में आज छाले पड़े हुए हैं महाराज। रुक्मणी मैया विचार करने लगी, गोविंद से कहने लगी, बोले प्रभु आप ना कहीं गए तो ये आपके पांव में ये छाले कहां से पड़े हैं। द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोले रुक्मणी जो तूने गर्म दूध पीने के लिए राधा जी को दिया था उसी गर्म दूध के कारण मेरे इन पैरों में छाले पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि राधा जी के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं और मेरे हृदय में राधा जी वास करती हैं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और जानता ही नहीं हूं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है महाराज कि राधा मेरा हृदय है और मैं राधा जी का हृदय हूं, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ जानता नहीं हूं। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं महाराज, बोलो इतनी बड़ी भागवत लिखी और भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं लिया है। बोले कुछ लोगों का प्रश्न होता है, ये बोलो कहां राधा जी का नाम आया है, तो क्यों सुखदेव मुनि ने नाम नहीं लिया राधा जी का। कि राधा मात्र राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मासिकी भवे तदा स्पष्टं न उच्चारितवान् शुकहित कृन मुनि। क्योंकि राधा नाम मात्र लेने से शुकदेव मुनि की 6 महीने की समाधि लग जाती, 6 मास की भवे। तो राजर्षि परीक्षित के पास तो 7 ही दिन थे महाराज। तो शुकदेव मुनि राजर्षि परीक्षित का हित चाहते थे, इसलिए तदा स्पष्टम न उच्चारितवान, स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन बड़े संकेत बीच में दे रखे, अन्य आराधितो नूनम, ऐसे ऐसे संकेत दे रखे। राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और राजसूय यज्ञ पूर्ण होने के बाद सब पांडव और कौरव एक सभा में बैठे थे, तो अन्वेषण कर रहे थे कि हमारा ये यज्ञ कैसा रहा, कहां कमी रही, कहां क्या हुआ। सब बैठे थे, एक शीश महल में बैठे थे। दुर्योधन उठा और शीशे का महल था, दरवाजा जान करके जैसे बाहर जाने की कोशिश की, दुर्योधन का मस्तक उस शीशे से टकराया महाराज, और भीम के मुख से अनायास ही निकल गया। बोलो अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं महाराज, और यहीं से ही इस महाभारत का प्रारंभ हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान, यदि भगवान को पाना चाहते हो कलयुग में, तो एक नाम ही सहारा है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राधा कहो, किसी भी नाम को जीवन में पकड़ लीजिएगा। किसी भी नाम को जीवन में पकड़ लो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्या कहेंगे सभी? पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ये बांके बिहारी लाल की। तालियों की सेवा करते हरि को।
नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ये बाल कृष्ण लाल की को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा। वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। राजर्षि परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते हैं, बोलो भगवान का एक नाम दीन बंधु है। क्या भगवान ने आज तक किसी दीन के ऊपर ऐसी कृपा की है हमारा? तो यहाँ राजर्षि परीक्षित को सुखदेव मुनि सुदामा जी का चरित्र श्रवण करवाते हैं। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बोलो भगवान नारायण का एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इतने ज्ञानी सुदामा जी हैं लेकिन फिर भी इंद्रियों से विरक्त है महाराज, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है। सुदामा जी के जीवन में जैसी भी स्थिति आई, परिस्थिति आई, लेकिन कैसे रहते? प्रशांत आत्मा, एकदम प्रसन्न रहते हैं महाराज, शांत रहते हैं। चाहे जीवन में कोई भी समय आया लेकिन शांत रहते हैं और भगवान का भजन निरंतर करते रहते हैं। सुदामा जी चाहते तो बड़े महल खड़े कर सकते थे, बड़ी अटारियां खड़ी कर सकते थे, लेकिन सुदामा जी ने अपने जीवन में एक अनायाचित व्रत धारण कर रखा था। बोलो कहीं मांगने नहीं जाऊंगा, 3 घरों में भिक्षा के लिए जाऊंगा, जो उन 3 घरों में मिलेगा उसी से ही अपने जीवन का निर्वहन करूंगा और भगवान का निरंतर भजन करता रहूंगा। सुदामा जी प्रत्येक दिन 3 घरों में जाते, जो कुछ मिलता उससे जीवन चल रहा था हमारा, और पूरा दिन भगवान का भजन करते रहते। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला, यथा नामनो तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही सुशीला का स्वभाव था। कालांतर में एक पुत्र भी इनके यहां हुआ। सुशीला ने अपने घर की स्थिति को देखा तो विचार करने लगी, बोलो घर में खाने के लिए एक दाना भी शेष नहीं रहा है, पर पतिदेव से कैसे कहूं कि आप कहीं कमाने के लिए जाओ, कुछ लेकर के आओ। महाराज इनकी भक्ति में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। बड़े दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन सुशीला ने अपने पुत्र की स्थिति देखी तो क्या देखा कि जीर्ण बिल्कुल शरीर हो गया इस पुत्र का, हड्डियां सामने दिखती है। विचार करने लगी अपने शरीर का तो कुछ नहीं, पर यही स्थिति हमारी रही तो एक दिन ये पुत्र भी हमारे पास नहीं रहेगा। विचार करने लगी कैसे कहूं कि आप कमाने क्यों नहीं जाते, कुछ कमा करके लाओ। सुशीला ने एक दिन क्या युक्ति की, सुदामा के पास गई और सुदामा से कहने लगी, बोलो महाराज एक बात आपसे जाननी थी, क्या आप बताओगे? बोलो हाँ पूछ। बोलो महाराज मैंने सुन रखा है कि वो जो द्वारिकाधीश है वो आपके बचपन के सखा है महाराज। सुदामा जी कुछ संकुचाने लगे, संकुचित हो गए सुदामा जी। बोलो महाराज क्या सच सुन रखा है आप? अनमने से मन से सुदामा ने कह दिया, बोलो हाँ देवी तुमने सुन तो ठीक रखा है। तो बोलो क्या आज तक आपको एक बार भी मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई कि अपने मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए? सुदामा जी विचार करने लगे, बोलो सुशीला ऐसा ना कहे कि तुम जाकर के मिल के आओ कि धन की याचना करने के लिए कहे। बोलो देवी बचपन के सखा है, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब साथ थे, अब वो तो द्वारिकाधीश बन गए, अब मुझे ना पहचाने और मैं चला जाऊं मिलने तो मेरी क्या रह जाएगी? बोलो महाराज अपने मन में ही सोच लिया आपने, कभी एक बार गए भी आप? एक बार मित्र के यहाँ जाना तो चाहिए कम से कम। सुशीला के बार बार अनुनय विनय करने पर सुदामा जी अनमने से मन से जानने के लिए तैयार हो गए। बोलो देवी मित्र के यहाँ जाऊं तो जाऊं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ भेंट देने के लिए तो होना चाहिए। बोलो आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी महाराज। बोलो ठीक है देवी। मैया पड़ोस के 4 घरों में गई महाराज, और मां चाहती तो एक घर से भी जितने चावल चाहती उतने ला सकती थी, लेकिन मां ने क्या युक्ति की कि पड़ोस में गई और 4 घरों से 4 प्रकार के चावल लेकर के, याचित्वा चतुरो मुष्टिन पृथक पृथक तंडुला, 4 मुट्ठी चावल की लाई
और कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई टूटा चावल, कोई लंबा चावल, और एक ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र में उसे बांध दिया, पोटली बना करके सुदामा जी के हाथ में दे दी। बोलो ये भेंट आप अपने मित्र को दे देना महाराज। अब सुदामा जी मित्र से मिलने के लिए पोरबंदर से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। सुन रखा था कि द्वारिका बड़ी दूर है, 6 महीने पैदल लग जाएंगे। रास्ते में जाने लगे तो जैसे दोपहर होने लगी तो प्यास सताने लगी। सुदामा जी ने एक जलाशय में जल ग्रहण किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। वृक्ष की हवा से सुदामा जी को नींद आ गई महाराज। द्वारिकाधीश ने देखा कि बोलो मेरा बचपन का सखा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। गरुड़ से कहा, बोलो जाओ गरुड़, सुदामा जी को इसी अवस्था में लेकर के आओ, इनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। गरुड़ गए, सुदामा जी को उठाया और द्वारिका के बाहर रख दिया महाराज। जब सुदामा जी की निद्रा खुली तो क्या देखा, सामने बड़े बड़े अटारियां, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे। सुदामा जी आश्चर्यचकित रह गए। बोलो मैं ये कहां पहुंच गया? मैंने तो सुन रखा था कि द्वारिका बड़ी दूर है, 6 महीने लग जाएंगे। एक राहगीर से पूछ लिया, बोलो महाराज कहाँ पहुंच गया हूं मैं? बोलो आपको कहाँ जाना है? बोलो द्वारिका। बोलो महाराज ये द्वारिका दिख रही है सामने। बोलो मुझे गोविंद से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? बोलो जितने महल दिख रहे हैं किसी भी महल में प्रवेश कर देना, आपको श्याम सुंदर वहीं मिल जाएंगे महाराज। अब सुदामा जी फटी सी धोती पहनी, हाथ में लाठी ली है और सारी हड्डियां सामने चमक रही है और द्वारिका के रुक्मणी के महल की ओर सुदामा जी बढ़ रहे हैं। दरवाजे पे पहुंचे, पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहरेदारों ने देखा, बोलो आज कौन आ गया? भीतर जाने लगे, पहरेदारों ने रोक दिया। बोलो महाराज कौन हो आप? परिचय दो। बोलो मैं सुदामा हूँ और द्वारिकाधीश के बचपन का सखा हूँ, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है हमारा। बोलो यहीं रुक जाइए, हम उन्हें सूचना दे करके आते हैं। सीढ़ियों के ऊपर सुदामा जी बैठ गए, द्वारपाल भीतर गए। भगवान अपने आसन के ऊपर विश्राम कर रहे थे। बोलो प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई आया है। बोलो कौन आया है? बोलो महाराज अपना नाम सुदामा बता रहा है महाराज। जैसे ही सुदामा सुना, द्वारिकाधीश भगवान ने छलांग लगाई, मुकुट कहीं गिरा, बाजू बंद कहीं गिरा और महल के दरवाजे की ओर भगवान दौड़ रहे हैं। रानियों ने देखा, बोलो ऐसा कौन विशेष अतिथि आ गया जो भगवान ने कुछ भी नहीं देखा। पीछे से रुक्मणी इत्यादि पटरानियां भी आ गई। दरवाजे पे जैसे ही सुदामा जी को देखा तो भगवान ने आज सुदामा को अपनी छाती से लगा दिया, अपने अंक से भर लिया। जैसे ही भगवान सुदामा की पीठ के ऊपर हाथ घुमाने लगे तो सुदामा की हड्डियां भगवान के हाथों में चुभने लगी, आंखों से भगवान के अश्रु बहने लगे। बोलो मित्र तूने क्या स्थिति अपनी बना दी? आज तक तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? कहां रह गया? द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी को सीढ़ियों पे बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए भगवान। रुक्मणी इत्यादि रानियां पहुंची। बोलो जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन करना है। मैया जितने में जल लाती, भगवान ने सुदामा के तलवों को, पैरों को दबाना प्रारंभ किया। जैसे पैरों को तलवों पे हाथ गया, सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हुए थे। भगवान ने अपने हाथों से कांटे निकालने प्रारंभ की, आंखों से भगवान के अश्रु बह रहे हैं। जब कुछ कांटे नहीं निकले तो सुदामा जी के चरणों को उठाया, अपनी जांघ पे रखा और अपने मुख के द्वारा सुदामा जी के चरणों से कांटों को निकाला है महाराज, और नैनों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। रानियां विचार करने लगी, बोलो कैसा मित्र आ गया, ऐसा विशेष मित्र। सुदामा को भगवान ने उठाया और पकड़ करके भीतर ले गए। हाथी दांत के आसन के ऊपर सुदामा को बिठाया, चरणों को धुलाया, सुदामा का खूब सत्कार किया, सुंदर वस्त्र धारण करने के लिए दिए महाराज। और सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद सुदामा जी को जलपान करवाने के बाद भगवान चरणों में बैठ गए। आज सुदामा से कहने लगे, बोलो सुदामा
इतने दिनों तक कहाँ रहा मित्र? अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद, बोलो याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे और तुमने मेरे हिस्से के चने, सुदामा जी कहने लगे, बोलो धीरे से बोलो महाराज, उस समय तो अकेले में ये सारी बातें करेंगे, सबके सामने बातें करने की थोड़े ना है। अच्छा बोलो ये छोड़, क्या तुमने विवाह कर लिया है? भार्योटा सदृशी वह, क्या तुमने विवाह कर लिया है? सुदामा जी को थोड़ी सी लज्जा आ गई महाराज। सिर नीचे के करके सुदामा जी कहने लगे, बोलो हाँ मित्र विवाह कर लिया। बोलो बड़ी अच्छी मित्रता नहीं भाई, तुमने विवाह किया और अपने मित्र की याद तुझे नहीं आई? बोलो मित्र बस ऐसे ही हो गया बस। अच्छा तू बता, क्या तूने विवाह कर लिया है? सुदामा जी पूछ रहे। द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोलो हाँ कर लिया। बोलो कितने? बोलो 16,108। बोलो वाह मित्र, मुझे कह रहा है एक विवाह में नहीं बुलाया, तुमने 16,108 किए, क्या मेरी याद तुम्हें नहीं आई? खूब गुरुकुल की बातें की। अब द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोलो जब भाभी है तो भाभी ने भेंट तो जरूर भेज रखी होगी। सुदामा जी ने कांच के नीचे अपनी पोटली दबा रखी थी और जोर से कर दिया। भगवान ने समझ गया, बोलो गड़बड़ तो कुछ, इधर उधर की बातों में उलझाया। जैसे ही कहा, बोलो वो देख सुदामा उधर, जैसे ढीली पड़ी भगवान ने उसे चावलों की पोटली को निकाल लिया। हमारा खोलने की जरूरत नहीं की और सारे चावल हाथ में आ गए। मानो उस पोटली को देख करके सुशीला भगवान से कह रही है, महाराज 1 मास 2 पास में 2 एकादशी होए, मेरे घर तो शाम जी नित्य एकादशी हो। मानो सुशीला भगवान से कह रही है, बोलो प्रभु ऐसे तो महीने में 2 आती एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की, लेकिन गोविंद मेरे घर में तो हमेशा ही एकादशी रहती है, कभी द्वादशी आती ही नहीं है। भगवान ने क्या किया, एक चावलों की मुट्ठी ली और उसे मुख में डाला और सुशीला को भगवान ने उत्तर दे दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, तेरे घर तो भाभी नित्य द्वादशी हो। बोलो भाभी जो आज तक होना था वो सब हो गया, अब तेरे घर में कभी एकादशी नहीं होगी, नित्य द्वादशी होगी। तो नित्य संतों के भंडारे लगा, खूब पदार्थ पदा, 1 लोक की संपदा सुदामा को भगवान ने दान दे दिया। विश्वकर्मा से कहा, बोलो जाओ और सुदामा की कुटिया की जगह में सुदामापुरी का निर्माण कर दो। रात्रि रात्रि में विश्वकर्मा गए और सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। दूसरी चावल की मुट्ठी ली, मुख में डाली, 2 लोक की संपदा दे दी भगवान। तीसरी मुट्ठी चावल की जैसे हाथ में ली, मुख में डालने लगे, मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोलो महाराज जैसे सब दे दोगे तो अपने आप क्या कटोरा लेकर के घूमोगे? बोलो प्रभु आपका इतना विशेष मित्र आया है, तो क्या जो आपका मित्र भेंट लाया है क्या उसमें हमारा अधिकार नहीं है? तो थोड़े से प्रसाद के अधिकारी तो हम भी, ये चावल आप हमें दे दो। मैया ने बड़ी युक्ति से काम किया। खूब चर्चा चलती रही महाराज, सारी रात चर्चा हुई। भगवान सुदामा को ले गए, हाथी दांत के बिस्तर के ऊपर शयन करवाया, स्वयं भगवान चरणों में बैठ गए, सुदामा के चरणों को दबाने लगे। जब तक निद्रा नहीं आई सुदामा को, नींद आई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जागे, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के विचार करने लगे, बोलो यहाँ रुकूंगा नहीं मैं, बस मैं तो चलने को, यदि मित्र कह देगा तो 1 आधा दिन रुक जाऊंगा, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। सुदामा जी तैयार होकर के आए, बोलो मित्र अब मुझे जानना चाहिए। मन में तो ऐसा विचार था कि ऐसे तो कह देगा 1-2 बार रुकने के लिए,
द्वारिकाधीश भगवान ने भी कह दिया, बोलो ठीक है सुदामा, तुम चलो, भाभी तुम्हारी राह देख रही होगी। सुदामा मन में सोचते हैं, बोलो वाह मित्र, बड़ी अच्छी मित्रता निभाई। एक बार भी ऐसा नहीं पूछा कि तेरी गृहस्थी कैसे चल रही, तेरा घर कैसे चल रहा है। देखो अच्छा, बोलो चलता हूं। दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, द्वारिकाधीश भगवान ने रोक दिया, बोलो रुको सुदामा। अब सुदामा जी विचार करने लगे, बोलो शायद अब पूछेगा। पीछे मुड़े तो द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, बोलो मित्र, आजकल डाकुओं का बड़ा भय हो गया और तुम तो बड़े बीहड़ों से, बड़े जंगलों से जाओगे, तो ये जो तुमने नई धोती पहन रखी है, ऐसा ना हो कहीं तुम्हें सेठ समझ के तुम्हें लूट लो। ऐसा करो, इस धोती को यहीं उतार दो और वही अपनी फटी पुरानी धोती पहन लो। बोलो वाह मित्र, एक धोती दी पहनने को, उसे भी यही रखने के लिए कह गए। सुदामा जी ने वही अपनी फटी पुरानी धोती पहनी और अब अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। जब अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो क्या देख रहे, चारों ओर बड़ी चकाचौंध है, खूब बड़ी बड़ी अटारियां, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, बोले लगता है मैं किसी गलत जगह में आ गया हूं महाराज, ये सुदामापुरी हो ही नहीं सकती, ये मेरी कुटिया थी यहाँ, कहाँ गई। बोले लगता है ये गलत जगह है। एक राहगीर से पूछ लिया, बोलो महाराज ये कहाँ पहुंचा, कौन सी जगह है। बोलो महाराज ये सुदामापुरी। सुदामा जी विचार करने लगे, बोले जितने में मैं द्वारिका गया, द्वारिका से लौट के आया, लगता है किसी सेठ ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ अपने महल बना दिए, नाम रख दिया सुदामापुर। इधर सुशीला सुदामा के आने का इंतजार, सुंदर श्रृंगार किया है, स्वर्ण के थाल में आरती लिए दरवाजे पे खड़ी है महाराज, कब मेरे प्राणनाथ आए, कब उनकी आरती उतारूं। सुदामा जी को जैसे ही महल के सुशीला ने देखा तो सुदामा जी वहां से मुड़ने लगे। सुशीला गई, हाथ कलाई से पकड़ लिया, बोलो देवी तुम कौन। सुदामा जी कहने लगे, बोलो कौन हो। सुशीला कहने लगी, बोलो मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी को बड़ी गलानी हुई अपने से कि बोलो हमें तो सिर्फ धन चाहिए महाराज, लेकिन क्वा हम दरिद्र पापियाना, क्वा कृष्ण श्री निकेतन। बोलो देखो तो मुझे पापी को मैं क्या क्या सोच रहा था उनके बारे में, और कहां वो कृष्ण श्री निकेतन जिन्होंने संपूर्ण संपदा मुझे प्रदान कर दी। भगवान का तो वचन है, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। बोलो मुझे जो भक्ति भाव से एक पुष्प भी चढ़ा देता है, मैं उस पुष्प का ऋणिया बन जाता हूं। सुशीला ने सुदामा जी की आरती उतारी और भीतर ले गई महाराज। कुछ दिनों तक सुदामा जी ने वास किया। एक दिन सुशीला से कहने लगे, बोलो देवी एक बात तुमसे कहूं, तुम जब तक इन महलों में रहना चाहो तब तक रहो, लेकिन मेरा मन इन महलों में लगता नहीं, मैं तो उसी कुटिया में जाऊंगा। सुशीला कहने लगी, बोले प्रभु मैं इन महलों में रह करके क्या करूंगी, आप जब इन महलों में मेरे साथ नहीं होंगे तो ये महल भी मुझे कुटिया की तरह होंगे, और यदि मैं आपके साथ कुटिया में रहूंगी तो वो कुटिया भी मुझे महलों से कम नहीं होगी। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी ने महलों को त्याग करे उन्हीं कुटिया में रहने लगे और भगवान का अनन्य भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे ये संतों का हास परिहास किया करते थे। भगवान कृष्ण को सूचना मिली, एक दिन पुत्रों को समझाया, बोलो देखना संतों के साथ हंसी मजाक करना, उनका तिरस्कार करना, क्योंकि यदि तुम विष का पान कर लोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, पर यदि संतों का अपमान कर दिया तो मैं भी तुम्हें बचाने वाला ना। हम मन्ने हाला हाल विषम। प्रभास क्षेत्र में चातुर्मास के लिए एक संतों की टोली आई महाराज, दुर्वासा इत्यादि संत आए। जैसे ही कृष्ण पुत्रों को पता चला तो इनके मन में इन संतों की परीक्षा लेने का विचार मन में आया। भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे, नाम था सांब, बड़ा सुंदर शरीर था। इस सांब को स्त्री बनाया गया महाराज।
और इसके उदर के ऊपर खूब वस्त्र लपेटे गए जैसे ये गर्भावस्था से हुआ। कृष्ण पुत्र इस सांब को स्त्री बना करके उन संतों के पास ले गए महाराज। संतों से पूछने लगे, बोले महाराज बताओ कि इसके पुत्र होगा या कन्या होगी। महाराज दूर दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, बोलो अच्छा हमारी परीक्षा हो रही है। दुर्वासा जी ने कह दिया, बोलो ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे इस यदुकुल का नाश कर देगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण पुत्रों ने इस बात को छुपाया, समुद्र के किनारे गए, इस मूसल को घिसना प्रारंभ किया महाराज। इससे एक एरका नाम की घास उत्पन्न हुई और जब थोड़ा सा टुकड़ा इस मूसल का बचा, उसे समुद्र में डाल दिया। एक मछली उसे निगल गई और इस मछली का एक व्याध ने शिकार किया। जैसे उदर को विदीर्ण किया तो ये मूसल का लोहे का टुकड़ा मिला। इस व्याध ने उस टुकड़े को अपने बाणों के ऊपर लगा दिया महाराज। इधर देवता लोग भगवान के पास आए, बोलो प्रभु अब लीला हो गई है, अब स्वधाम को आ जाइए आप। भगवान ने विचार किया, बोलो द्वारकावासी इस द्वारिका के पीछे लड़ लड़ के समाप्त हो जाएंगे, मैं इस द्वारिका को जलमग्न कर दूंगा। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। वो एरका नाम की घास जो मूसल से उत्पन्न हुई थी उसे एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे और लाखों यदुवंशी उस एरका नाम की घास से ही समाप्त हो गए। भाई भगवान ने द्वारिकापुरी को जलमग्न किया। प्रभास क्षेत्र में गए, एक बट वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए महाराज और अपने पैरों पे पैर रख दिए भगवान ने। वो व्याध आया, शिकारी आया शिकार की खोज में, तो भगवान के चरणों को देख करके उसे प्रतीत हो रहा है कोई हिरण बैठा है। उस व्याध ने वो मूसल लगा हुआ बाण छोड़ा, भगवान के चरणों में वो बाण लगा और भगवान के चरणों से एक ज्योति निकली, आकाश में गई और इस भागवत पुराण में समाहित हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए जो ये भागवत है ना, ये कोई पोथी नहीं है, ये पुस्तक नहीं है। भागवत जी लिखती है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पाप भागवत महापुराण कैसा है? ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। तेने वांगमयी मूर्ति, इसके अक्षर अक्षर में, इसके शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता समाई है। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाशिनी। यदि इसे पढ़ सके तो बड़ी अच्छी बात है, श्रवण कर सके बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि ना कर सके तो केवल दर्शन मात्र से भी ये जीवों का कल्याण करने वाला है। भगवान वहां से इस भागवत में समाहित हो गए। इधर राजर्षि परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं, बोले राजन 7 दिन पूरे होने वाले हैं, यदि तुम्हें अभी भी भय लग रहा है तो जब तक मैं यहाँ बैठा हूं तब तक तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परीक्षित ने भी कह दिया कि पशु बुद्धि इमम जही, कि महाराज इतने गोविंद के गुणों को श्रवण करने के बाद भी यदि किसी को भय लग रहा है तो वो महाराज पशु की बुद्धि है। महाराज मुझे भय नहीं लग रहा है, मुझे तो आनंद मिल रहा है। राजर्षि परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते हैं, बोलो मरण तो प्रभु गुरुदेव इस शरीर का होगा, मैं शरीर थोड़े ही हूं, मैं तो आत्मा हूं, ना मेरा मरण होता है ना मेरा जीवन होता है, ये मरण तो इस मिट्टी की देह का होने वाला है। राजर्षि परीक्षित को यहाँ पुनः से 12 स्कंधों का अवलोकन करवाया महाराज। 12 स्कंधों का पुनः से अवलोकन करवाने के बाद
सुखदेव मुनि राजर्षि परीक्षित से कहने लगे, बोले अब मुझे विदा लेनी और मुझे भी जाना है। परीक्षित ने सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सुखदेव मुनि वहां से चल दिए। अब परीक्षित के आने का इंतजार करने लगे। तक्षक के आने का इंतजार करने, क्षमा कीजिए। अब तक्षक आने लगा, एक छोटे से जीव बन गया, इतना सा कीड़ा बन गया, एक पुष्प में आया। जैसे ही राजर्षि परीक्षित ने उस पुष्प को सूंघा, अपने कानों में लगाया, तो उस तक्षक ने परीक्षित को दंश किया और राजर्षि परीक्षित की देह जलने लगी। एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह से परीक्षित को मोक्ष प्रदान हुआ। महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। यदि हम दिन रात भी भगवान की कथा गाते रहें तो भी पूरी होने वाले नहीं है। तो इन 7 दिनों में जो कुछ गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, माता पिता के आशीर्वाद से कुछ प्राप्त हुआ है, वो मैंने प्रयत्न किया कहने का। यदि कोई त्रुटि रही हो या कोई बात आपके मन को चुभी हो तो उसे साथ में लेकर के ना जाए, उसे इसी व्यास मंच के ऊपर छोड़ करके जाए या अपना छोटा भाई बेटा मान करके क्षमा कर दीजिए। और यदि इन 7 दिनों में कोई बात आपको ऐसी लगी हो कि आपके जीवन में वो काम आ सकती है, तो यदि उस बात को आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा कथा सुनाना भी सार्थक हो जाएगा। इन 7 दिनों में आप सभी ने जैसे भी समय निकाला, जिस भी प्रकार से तन से, मन से, धन से इस कथा में अपनी सेवा दी, आप सभी के लिए भी ठाकुर जी से कामना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही भगवान के चरणों में आपकी सदैव प्रीति बनी रहे। महाराज यज्ञ को पूर्ण करने में कुल पुरोहित जी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। देखिए 3 चीजें हमारे जीवन में बदल नहीं सकती, आप बदलने की कितनी भी कोशिश करें। कौन? एक हमारे कुलिष्ठ। आप कहीं भी जाकर के रहो, आप कहां से देखो, कशलोक चंडी से आए ना, लेकिन आपके इष्ट वही रहेंगे, अभी कुलजा भी वही रहेगी। हमारे कहीं भी चले जाओ इष्ट बदलने वाला नहीं है, कहीं भी चले जाओ कुलजा बदलने वाली नहीं है, और कहीं भी चले जाओ कुल पुरोहित जी बदलने वाले नहीं है। वो तो अलग बात है, आप ना बुलाओ, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह देता हूं, कुछ दिनों के बाद इन तीनों का दोष लगता है। अभी ना लगे, 20 वर्ष बाद लगे, लेकिन पुनः से वहीं पहुंचना पड़ेगा। महाराज तो कुल पुरोहित जी का यज्ञ को पूर्ण करने में सबसे बड़ा योगदान रहता है। और जिस यज्ञ में कुल पुरोहित नहीं, वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं माना जाता है। तो हमारे कुल पुरोहित जी भैया जी का हमें संपूर्ण सहयोग मिला और इन्हीं के प्रयत्नों से ये हमारा यज्ञ पूर्णता की ओर गया। तो इनके लिए भी इस व्यास मंच से साधुवाद। आपकी प्रीति ऐसे ही भगवान के प्रति बनी रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही भगवान के चरणों में नित्य प्रति आपका ये मन लगा रहे। महाराज अन्य विप्र देवता जिन्होंने 7 दिनों तक विधि पूर्वक भगवान का पूजन यजन किया और इस यज्ञ को पूर्णता की ओर पहुंचाया, इन सबके लिए भी इस व्यास मंच से आशीर्वाद। ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान की भक्ति निरंतर जीवन में बनी रहे। संगीत में आपने 7 दिनों तक सुंदर सुंदर भजनों को श्रवण किया, सुंदर सुंदर तानों को सुना। ऐसे हमारे संगीतज्ञ मंच पे आसीन है, इनके लिए भी इस मंच से साधुवाद। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और माँ सरस्वती का वास सदैव आपके कंठ में बना रहे, यही इस व्यास मंच से ठाकुर जी से आपके लिए कामना करता हूं। भोजनशाला में जिन्होंने 7 दिनों से इतने सुंदर भगवान के प्रसाद
को 7 दिनों तक बनाया। हम आप तो सब कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन वो पाक शास्त्री जिन्होंने सुंदर प्रसादी तैयार की, हम सबके लिए प्रसाद बनाया, इनके लिए भी इस व्यास मंच से आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा आपको निरंतर मिलती रहे महाराज। और सबसे बड़ा योगदान तो इस बिजली महारानी का है महाराज। और यदि ये यंत्र ना हो तो इसके बिना कुछ नहीं है महाराज। तो हमारे साउंड पे बंटू भैया, जिन्हें हम बेवक्त परेशान करते रहते हैं, लेकिन इनका योगदान हमें मिलता रहता है। तो इनके लिए भी व्यास मंच से आशीर्वाद। आप निरंतर उन्नति करें, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी उन्नति हो, यही इस व्यास मंच से आपके लिए कामना है। और अंत में ये हमारा यजमान परिवार, जिनके मन में ये संकल्प आया था कि हमें अपने पितरों के लिए ये आयोजन करवाना है, तो संकल्प भी जीवन में अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। ऐसे तो सबके मन में आते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी मन में आकर के ये संकल्प करवाए तो इस संकल्प को भी वही पूर्ण करवाते हैं महाराज। तो इस परिवार के मन में जो संकल्प आया था, ठाकुर जी की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से आज वो इनका संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इसी तरह से इनके वंश में यह ऐसी हरि भक्ति बनती रहे और उस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में वास देना। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। और अंत में बड़े भाई चंदन कृष्ण शर्मा जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कथा में आए, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके आने से मेरा भी मनोबल बढ़ा और परिवार जनों को भी आशीर्वाद मिला। तो आपके लिए इस मंच से आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आप ऐसे ही भगवान की कथाओं को गाते रहें और हमें भी आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, यही ठाकुर जी से मंगल कामना करते हैं महाराज। यदि मैं किसी का धन्यवाद करना भूल गया हूं तो एक बार आप सभी का इस व्यास मंच से धन्यवाद। बारिश भी रही और थोड़ा चलने को भी था, लेकिन आप सभी ने फिर भी अपना समय निकाला, तो आप सभी के लिए एक बार पुनः से इस व्यास मंच से साधुवाद। निरंतर भगवान की भक्ति आपके जीवन में बने। बोलिए गोविंद भगवान की। अंत में एक मंत्र का उच्चारण 3 बार मेरे साथ करेंगे, उसके बाद भागवत जी को विराम और फिर आरती की ओर चलेंगे। सभी इस मंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। इसी के साथ भागवत जी को विराम, वाणी को विराम। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने मात पिता की जय, तारा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महा
गुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आराटिक्यमहं कुरुवे पश्चिमे वरदो भवः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, 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 राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे,